तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी तबाही के इस वक्त जो खबर है वो आ रही है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लॉयटरिंग एम्यूनेशन और ड्रोन के साथ ये जो हमला किया था, उसमें रावलपिंडी का जो स्टेडियम है उसमें भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये वहां पर शहर में कैसे डर और हड़कंप का माहौल है, ये आपको इस काउंटर अटैक के बाद देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की है कि किस तरीके से कल पाकिस्तान ने देश के कई शहरों के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जिसको अभी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नाकाम कर दिया कल पूरी रात में। और जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ लाहौर बल्कि रावलपिंडी में भी जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, उसमें एक लाहौर में एक एयर डिफेंस बैटरी और रावलपिंडी में एक स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया। चलिए इसलिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग द्वारी कश्मीर में है इस वक्त और राजौरी में से जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने जो कल भारत ने हमला किया था उसके बाद आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान के, उसके बाद से पाकिस्तान कैसे बौखलाकर एलओसी पर जो नागरिक हैं, सिविलियन एरियाज हैं, उस पर हमला कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग लगातार हमारे सहयोगी कर रहे हैं। साथ ही साथ मुकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु आपके पास आना चाहूंगा। भारत ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इस एस्केलेशन को बढ़ाने का कल प्रयास किया। हमले किए गए भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से, जिसको सही समय पर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम जरूर कर दिया है, लेकिन साफ संकेत है कि पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर हिंसा बेसिकली तनाव भड़काने की एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। भारत ने अपनी तरफ से साफ तौर पर कहा है कि जब हमने उन टेरर इंस्टॉलेशंस के खिलाफ टारगेट किया था, उनके खिलाफ हमला किया था 9 जगहों पर, तो वो जो हमला था वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉन्च पैड है, जो हेडक्वार्टर्स हैं आतंकी संगठनों के, हमने उनको निशाना बनाया था। और हमने किसी भी सिविलियन, इकोनॉमिक या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया था। लेकिन कल रात को भारत सरकार की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी आई है उससे बहुत साफ है कि पाकिस्तान ने 15 शहरों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की है। और ये निश्चित तौर पर जो टेंशन है उसको एस्केलेट करने की, तनाव और बढ़ाने वाली, भड़काने वाली एक कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है। और भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रडार सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। आपने सीमा पार आतंकवाद और साथ में जो तनाव है उसका जिक्र किया। भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 6 जगह हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग है सिविलियन एरियाज में वो किया जा रहा है। और इस 6 जगहों में कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पुंछ, मेंढर और राजौरी ज़िलों में जो सिविलियन जगहें हैं जहां पर गांव में लोग रहते हैं सीमावर्ती इलाकों में, उन पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है। और इसमें 16 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 5 बच्चे हैं। यानी पाकिस्तानी सैनिकों ने जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की है उसमें भारत के 16 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं जो सीमावर्ती ज़िलों में रहते हैं। तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अंकित मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज को ये कहा गया है कि 12 मिसाइलें भारत की तरफ से दागी गई थीं पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशंस पर, जिनको पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर लिया। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये बात जो कही जा रही है ये एक कंफर्मेशन है कि भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के अंदर जवाबी कार्रवाई करते हुए जो सैन्य ठिकाने थे उन पर बहुत ही टारगेटेड अटैक किया है भारत की तरफ से। मुझे लगता है इस पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये उसका दूसरा टारगेटेड अटैक भारत की तरफ से किया गया है। तो पाकिस्तान ने खुद इसकी पुष्टि की है। लेकिन हिमांशु एक सेकंड रुके रहिएगा जरा, हमारे साथ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। भारत में जिस तरीके का तनाव चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुरदासपुर में, पंजाब के गुरदासपुर में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट
का आदेश दिया गया है। जवाबी हमले की कोशिश में पाकिस्तान भारत के इस शहर को निशाना बना सकता है। अभी तक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के जो कोशिश है वो नाकाम रही है, लेकिन गुरदासपुर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट का जो नोटिस है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, एक तरफ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान द्वारा, दूसरी तरफ भारत के अन्य शहरों में भी एहतियातन इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान ने बीती रात मिसाइल से हमला किया, ड्रोन से हमला किया और उन सभी हमलों को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, उसके बाद एहतियात के तौर पर ये तमाम शहरों में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। खास तौर से वो शहर जो भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नज़दीक हैं। इस वक्त मैं कुपवाड़ा में हूँ। ये इलाका LOC के बहुत पास है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है उसमें कुछ नुकसान हुआ है, कुछ घर टूटे हैं। जो आर्टिलरी गन से जो फायरिंग हुई है और कुछ यहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि जो मिसाइल अटैक पाकिस्तान ने किया था बीती रात, उसमें से एक मिसाइल अटैक जो है वो श्रीनगर में भी किया गया था, लेकिन वो हमला भी हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफ़ी मजबूत है और ड्रोन और मिसाइल के जो अटैक हुए थे रात में वो सारे अटैक नाकाम कर दिए गए। जिन 15 शहरों को टारगेट किया गया था उसमें एक शहर जो था वो श्रीनगर था, जहां पर मैं रात में था। अभी मैं कुपवाड़ा में हूं और यहां बॉर्डर के हालात जो है वो तनावपूर्ण हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से स्मॉल आर्म्स से और जो आर्टिलरी गन्स हैं उनसे लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यहाँ श्रीनगर से अगर हम थोड़ा दूर आएँ तो कुपवाड़ा के अलावा उरी, जहाँ पर मैं कल गया था, उरी के अलावा मेढर, अखनूर, पुंछ, इन तमाम जो ये सेक्टर हैं, इन सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से LOC पर लगातार फायरिंग जारी है और इस फायरिंग में हमारे कुछ सिविलियंस की डेथ भी हुई है, कुछ नुकसान भी घरों को हुआ है, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। वहीं भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है इसका, और पाकिस्तान की तरफ भी काफ़ी भारी डैमेज हुआ है, ये भी जानकारी मिली है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी अभी ऑफिशियल नहीं की गई है, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि जो भारतीय सेना ने जवाब दिया है सीमा पार LOC में, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है।